नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और ताजा खबरों की इस वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगे आज की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक छोटी सी विनती है कि इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वहीं पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपके जनरल नॉलेज में वृद्धि के लिए आपसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं। आज आपको कमेंट करके बताना है कि भारत देश के गृह मंत्री का क्या नाम है। जी हाँ, वर्तमान में गृह मंत्री कौन है, कमेंट करके आप उनका नाम जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहली खबर, सुकमा एनकाउंटर, बीजापुर से नक्सलियों को शाह की चेतावनी, कहा हथियार डालो या फिर अंजाम के लिए रहो तैयार। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के बीजापुर सुकमा में हुई नक्सलियों से मुठभेड़ में 23 जवान शहीद हो गए, वहीं 31 जवानों की घायल होने की खबर है। इन शहीद जवानों में एसटीएफ, सीआरपीएफ और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड भी शामिल है। सुकमा में शनिवार को नक्सलियों ने घात लगाकर हमला बोला। इस घटना के बाद पूरे देश में शोक की लहर है। घटना के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि यह लड़ाई है और इस लड़ाई को हमें अंजाम तक पहुंचाना है। जो हथियार डालकर आना चाहते हैं उनका स्वागत है, लेकिन हाथ में अगर हथियार है तो हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने कमियों को सुधारने के लिए भी तुरंत कार्रवाई का भी आश्वासन दिया। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। स्वास्थ्य कर्मियों के टीकाकरण के लिए नए रजिस्ट्रेशन पर रोक, केंद्र ने सभी राज्यों को दिए निर्देश। जी हां दोस्तों, केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण के लिए नए रजिस्ट्रेशन नहीं करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल कुछ केंद्रों पर 45 साल से कम उम्र के लोगों का स्वास्थ्य कर्मियों या फ्रंटलाइन वर्कर्स के नाम पर रजिस्ट्रेशन कर टीका लगाने की बात सामने आ रही है। इस वजह से केंद्र की तरफ से ये कदम उठाया गया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना पर काबू पाने के लिए एक्शन में केंद्र, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब भेजी 50 टीमें। जी हां दोस्तों, कोरोना की बेलगाम रफ्तार के मद्देनजर अब केंद्र सरकार ने उन राज्यों में केंद्रीय टीमें भेजी है जहां पर महामारी का प्रकोप बहुत ज्यादा है। इसी क्रम में महाराष्ट्र, पंजाब और छत्तीसगढ़ में एक्सपर्ट्स की 50 टीमें तैनात की गई है। महाराष्ट्र में 30 जिलों, छत्तीसगढ़ में 11 और पंजाब के 9 जिलों में केंद्रीय टीमें तैनात होगी। कोरोना के रोजाना बढ़ते मामलों और मौत के आंकड़ों को देखते हुए टीमें रवाना की गई है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। मैं एक पैर से बंगाल जीतूंगी और दोनों पैरों से दिल्ली, ममता बनर्जी का दावा। जी हां दोस्तों, पश्चिमी बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी ने हुगली के देवानंदपुरम में एक बार फिर हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि वे एक पैर से बंगाल जीतेगी और भविष्य में दोनों पैरों से दिल्ली जीतेगी। हाल ही में ममता बनर्जी ने सभी विपक्षी पार्टियों को लेटर लिख एकजुट होने के लिए कहा था। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर गैर भाजपा नेताओं को पत्र लिखकर केंद्र की भाजपा सरकार की कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर संयुक्त रूप से लड़ने का आह्वान किया था। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। इन बैंकों की एटीएम से बिना कार्ड के भी निकाल सकेंगे पैसे, जानिए कैसे। जी हां दोस्तों, देश भर के चुनिंदा बैंक अपने ग्राहकों को डेबिट या फिर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किए बिना एटीएम से नकदी निकालने की सुविधा देते हैं। यह सुविधा दैनिक लेन देन सीमा के साथ 10,000 रुपए से 20,000 रुपए तक होती है। यह सुविधा फिलहाल केवल कुछ बैंक एटीएम में उपलब्ध है। कार्डलेस कैश निकासी सुविधा का लाभ उठाने के लिए ग्राहकों को संबंधित बैंक का मोबाइल ऐप डाउनलोड करना होगा। भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और आरबीएल बैंक अपने ग्राहकों को कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा देते हैं, जो भारत में कहीं भी 24 घंटे उपलब्ध रहती है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना की दूसरी लहर के चलते कई राज्यों में स्कूल बंद, ऑनलाइन पढ़ाई का निर्देश। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र, पंजाब और दिल्ली समेत कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर विद्यालयों को बंद करने की घोषणा हुई है या कक्षाओं को आगे स्थिति की समीक्षा तक बंद कर दिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में संक्रमण की रिकॉर्ड 1 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। सीएम ठाकरे का पीएम मोदी को पत्र, 25 साल से ऊपर के लोगों को टीका लगाने की मांग की। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 25 साल से अधिक उम्र के सभी लोगों को कोरोना टीकाकरण की अनुमति देने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 टीकाकरण के लिए योग्य 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी व्यक्तियों को अनुमति देने के उनके प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए पीएम मोदी को धन्यवाद भी दिया है।
चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज के आर्क का काम पूरा हुआ, जल्द कन्याकुमारी से पहुंच पाएंगे श्रीनगर। जी हां दोस्तों, जम्मू के रियासी में चिनाब नदी पर बनाए जा रहे दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज के आर्क का काम सोमवार को पूरा कर लिया गया। 28,660 मीट्रिक टन स्टील से बने इस ब्रिज में आर्क पर 5.30 मीटर का आखिरी मेटल पीस जोड़े जाने के साथ ही आर्क का काम पूरा हो गया। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। कोरोना के कहर से फिसला बाजार, सेंसेक्स 870 अंक लुढ़का। जी हां दोस्तों, देश भर में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों का असर बाजार पर देखने को मिल रहा है। सोमवार को कारोबार में सेंसेक्स 1400 अंक फिसल गया है, लेकिन दिन के आखिरी कारोबार में हल्की रिकवरी देखने को मिली। ट्रेड के बाद सेंसेक्स 870.51 अंकों की गिरावट के साथ 49,159.32 के लेवल पर क्लोज हुआ है। इसके अलावा निफ्टी इंडेक्स 229.55 अंक यानी कि 154% टूटकर 14,637.80 के लेवल पर बंद हुआ है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। जियो जैसी एक और नई सर्विस की तैयारी कर रही है रिलायंस इंडस्ट्री, इन कंपनियों की हो सकती है छुट्टी। जी हां दोस्तों, मुकेश अंबानी की स्वामित्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री ने अपने पिछले कुछ सालों में कई उभरते सेक्टर में अपना पैर पसारा है। रिटेल सेक्टर से लेकर टेलीकॉम सेक्टर में धूम मचाने वाली यह कंपनी अब एक और सेक्टर में उतरने की तैयारी में है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्री अब इंफीबीम, गूगल और फेसबुक के साथ मिलकर पेमेंट सेक्टर में उतरने की तैयारी कर रही है। रिलायंस की नजर अब खुद को वैश्विक स्तर पर एक बड़ी पेमेंट कंपनी के तौर पर खड़ा करने पर है। अभी रिलायंस के कारोबार का पोर्टफोलियो तेल, केमिकल से लेकर टेलीकॉम और खुदरा सेक्टर तक फैला है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। 7 अप्रैल तक एसबीआई दे रहा है बम्पर छूट, खरीदारी पर मिलेगा 50% डिस्काउंट और कैशबैक ऑफर। जी हां दोस्तों, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई ग्राहकों के लिए योनो शॉपिंग कार्निवाल लेकर आया है। बैंक के इस ऑफर में ग्राहकों को सस्ते में शॉपिंग करने का मौका मिलेगा। ये कार्निवाल 4 अप्रैल से शुरू होकर 7 अप्रैल 2021 तक चलेगा। ग्राहकों को एसबीआई की बैंकिंग सर्विस और योनो प्लेटफॉर्म पर खरीदारी करने पर ग्राहकों को छूट का फायदा मिलेगा। इसके अलावा कैशबैक की सुविधा दी जाएगी। बैंक ने इस ऑफर को योनो सुपर सेविंग डेज का नाम दिया है। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। आज से बिना रिजर्वेशन कर सकेंगे सफर, रेलवे ने शुरू की 71 नई ट्रेनें, जानिए। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी के कारण लंबे समय से बंद सेवाओं को भारतीय रेलवे धीरे धीरे दोबारा पटरी पर ला रहा है। इसके तहत रेलवे ने यात्री सुविधाओं में बढ़ोतरी करते हुए आज से 71 अनारक्षित ट्रेन और एक्सप्रेस ट्रेन सेवाओं को शुरू किया है। इन ट्रेनों को उत्तर रेलवे द्वारा चलाया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर कहा कि यात्रियों की सुविधा को देखते हुए यह निर्णय लिया जा रहा है। हालांकि सफर के दौरान यात्रियों को कोरोना गाइडलाइंस का सख्ती से पालन करना होगा। चलिए दोस्तों अब जानते हैं अगली खबर। अगले 4 हफ्तों में शुरू होने वाला है वर्ल्ड वार, रूस की बड़ी संस्था ने दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, रूस के एक स्वतंत्र सैन्य विश्लेषक पेवेल हेलगेनहोयर ने आगाह किया है कि अगले 4 हफ्तों में दुनिया का सामना एक यूरोपीय या विश्व युद्ध तक हो सकता है। पेवेल ने यह अंदेशा रूस की सेना की भारी मूवमेंट का विश्लेषण कर जताया है। रूसी सेना का यह मूवमेंट पूर्वी यूक्रेन और क्रीमिया के करीब के क्षेत्रों में हो रहा है। यह ऐसी जगह है जहां रूसी सत्ता के खिलाफ आवाज उठ रही है। रूस की ओर से भारी तादाद में इन क्षेत्रों में करीब सैन्य जमावट के बाद युद्ध की आशंका जताई जा रही है। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। रेलवे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर, ड्यूटी को लेकर आया सरकार की ओर से बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, रेलवे कर्मचारियों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। रेलवे ने नाइट ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को मिलने वाले अलाउंस के नियमों में बदलाव किया है। मामला 43,600 रुपए बेसिक सैलरी वाले कर्मचारियों को नाइट अलाउंस नहीं देने का है। ऐसी चर्चा थी कि अगर ऐसे कर्मचारियों को नाइट अलाउंस मिला है तो 7वां वेतन आयोग की सिफारिश से लागू होने के बाद उनसे उस पैसे की रिकवरी की जाएगी। चलिए दोस्तों जानते हैं अगली खबर। योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को लेकर बड़ी खबर, आतंकियों के निशाने पर आए दोनों लीडर। जी हां दोस्तों, सीआरपीएफ को एक ईमेल भेजा गया है। इसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को जान से मारने की धमकी दी गई है। सीआरपीएफ के मुंबई कार्यालय को मंगलवार की सुबह एक ईमेल भेजा गया। इस ईमेल में कहा गया है कि हम 11 फियादीन हैं और हम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह को मारकर ही दम लेंगे और उनका मरना तय है। चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही खबरें देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।